इमरजेंसी को लेकर जिस तरीके से आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय जी। विजय जी, इमरजेंसी के दिन को आप किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, इमरजेंसी को अब लगभग 45 साल हो गए हैं। जो नई पीढ़ी है उसको मालूम ही नहीं है इमरजेंसी क्या है। पहली बार देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई थी 1975 में, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पहली बार प्रजातंत्र का गला घोंट दिया गया था। प्रेस के ऊपर सेंसरी हो गई थी, नसबंदी होने लग गई थी, लाखों लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया था। जितनी अपोजिशन पार्टी थी उसके नेता बंद थे, यातनाएं दी गई थी और प्रेस पर सेंसरशिप थी। कुल मिलाकर आप समझिए देश के अंदर भय का वातावरण था। तो ऐसी इमरजेंसी को हर साल हम इसलिए याद करते हैं ताकि फिर से दोबारा ऐसा कोई तानाशाह ना हो जो कि प्रजातंत्र के ऊपर, हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, उसके ऊपर दोबारा कोई हमला कर सकेगी। तो नई पीढ़ी को और ज़्यादा बताने के लिए है। तो मैं और मेरे पिता श्री चरतीलाल गोयल दोनों हम लोग जेल में थे। वो अम्बाला जेल में बंद थे, मैं तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। हमने बहुत यातनाएं सही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उस समय जो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, सब लोग थे, ये सब नेता जो गिरफ्तार हो गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस को हम जानते हैं, नीतीश कुमार हैं। तो इसलिए इमरजेंसी को हम इसलिए याद करते हैं ताकि दोबारा से कोई भी नेता या कोई भी शासक या कोई भी पार्टी इस तरीके से कभी भी इमरजेंसी ना लगाए और प्रजातंत्र को ना समाप्त करे। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस जिसने इस इमरजेंसी को लगाया था उसने आज भी राजनीति के अंदर कुछ सीखा नहीं है। उनके नेताओं ने अभी भी वही परिवारवाद कायम है, अभी भी वो उसी तरीके से तानाशाही उनका रवैया है और सबसे बड़ी बात है अभी भी उनकी नकारात्मक सोच है। उस नकारात्मक सोच के कारण चाहे वो चाइना का मामला हो या कोरोना का मामला हो या मोदी सरकार ने जो विकास के काम किए उनके मामला हो, वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोचते हैं और अब सेना पर भी हमला करने से वो चूकते नहीं हैं, अपनी ही सेना पर। सर, आपने कहा कि चाहे वो चाइना का मामला हो, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान सामने आए उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा बचकाने बयान हैं और मैं समझता हूँ कि उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल वो अपने आप को फ्यूचर का लीडर समझते हैं। तो जाहिर पर जनता भी ये चाहती है कोई भी पार्टी के नेता हों वो संयम बरतें और पॉजिटिव सोच के साथ जाएं। दो फील्ड जो हैं, एक विदेश नीति हमारी है और रक्षा नीति है, इसके ऊपर हमेशा से एकजुट रहा है भारत, चाहे वो किसी भी पार्टी का राज हो। सर, बस एक आखिरी सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज कई सारे ट्वीट किए और जिस तरीके की बात आपने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की बात, वो उन्होंने भी अपने ट्वीट में यही बात कहा। नहीं, कांग्रेस में परिवारवाद हो ये उनका निजी मामला है, पर उस परिवारवाद को आप थोपें वो गलत है। और आप नकारात्मक लगातार स्टेटमेंट्स देंगे और हमारे सेना को, हमारे जो कोरोना के अंदर काम करने वाले लोग हैं जिनको हम वॉरियर्स कहते हैं, उनको आप हतोत्साहित करेंगे तो ये देश सहन नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ इसलिए लगातार कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, वो कहीं पर भी सत्ता में नहीं आ पा रही है। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, जिनका कहना है कि आपातकाल का समय एक बुरा दौर था और नई पीढ़ी को उस बुरे दौर के बारे में बताने के लिए एग्जीबिशन लगाई गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी नकारात्मक सोच को बदलना होगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।